कहानी की शुरुआत विंस नाम के शादीशुदा बंदे से शुरू होती है, जो समुद्र किनारे खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। विंस की बीवी का नाम सोफिया था और वो भी विंस के पास ही खड़ी थी। दोनों समुद्र किनारे बने एक बड़े से घर में रहते थे। इसी बीच विंस कुछ देखकर सोफिया को अपने पास बुलाता है और फिर उसे कुछ देखने को कहता है। सोफिया जैसे ही दूरबीन से देखती है तो उसे किनारे पर एक बेहोश लड़की नजर आती है। दोनों जल्दी जल्दी लड़की की तरफ भागते हैं ताकि उसकी मदद की जा सके। किनारे पर जो लड़की बेहोश पड़ी थी उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। जल्दी ही दोनों पति पत्नी उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। घर में आते ही सोफिया ने उसके बदन पर एक चादर डाल दी। जल्दी ही लड़की को होश आ गया और वो काफी डरी हुई थी। विंस के पूछने पर वो अपना नाम ईवा बताती है। विंस जानना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ। ईवा उसे जो भी बताती है वो कुछ इस तरह है। दरअसल ईवा पिछले हफ्ते अपने लवर के साथ समुद्र में घूमने आई थी। घूमते घूमते वो एक काले घर के पास पहुंच जाते हैं और समुद्र किनारे इतना बड़ा घर देखकर दोनों हैरान होते हैं। दोनों अभी घर देख ही रहे थे कि तभी इनकी बोट खराब हो जाती है और वो डूब जाती है। ईवा किसी तरह तैरकर बच जाती है, मगर उसके लवर को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूबकर मर जाता है। ईवा को मदद की जरूरत थी, इसलिए वो काले घर की तरफ बढ़ने लगी। वो उसी किनारे पर आई थी जिसके पास ही काला घर था। जल्दी ही ईवा घर में आ जाती है और घर वाले भी उसका स्वागत करते हैं। वो जल्दी जल्दी खाना बनाकर ईवा को देते हैं। ये काला घर नॉर्मन का था और वो अपनी जवान बीवी नीना के साथ यहाँ रहता था। उन्होंने ईवा को खाने में मांस दिया था और ईवा को वो काफी स्वाद लग रहा था। कुछ ही देर बाद रात हो गई। ईवा एक कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उसके पास नीना आती है और उसके इशारे पर नॉर्मन पीछे से ईवा को पकड़ लेता है। नीना जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार कर ईवा की गुफा के साथ खेलने लगी। शुरू में तो ईवा काफी विरोध करती है, मगर जल्दी ही वो भी गर्म हो जाती है। नीना ने उसे इतना गर्म कर दिया था कि उसकी गुफा डंडा मांगने लगी थी। नॉर्मन जल्दी ही उसकी जरूरत पूरी कर देता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। नीना पास ही खड़ी दोनों को देख रही थी। नॉर्मन उसकी नजरों के सामने ही ईवा की गुफा में धमाके कर रहा था और नीना ये सब देखकर खुश हो रही थी। जल्दी ही नॉर्मन ने ईवा का पानी निकाल दिया और इसके बाद वो उसे एक कैद खाने में बांध देते हैं। विंस को सब बताकर ईवा कहती है कि मैं किसी तरह वहाँ से भाग आई और अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी, जिसे देखकर विंस सोफिया से दवा मांगता है। सोफिया जैसे ही दवा लाकर विंस को देती है तो वो ईवा को देता है और ईवा बेहोश हो जाती है। विंस उसे बेहोश ही करना चाहता था। उसके बेहोश होते ही वो उसे उठाकर कहीं चला जाता है। कुछ देर बाद नॉर्मन किनारे पर किसी को सिग्नल दे रहा था। दूसरी तरफ विंस उसका सिग्नल देख रहा था। नॉर्मन के सिग्नल समझकर वो घर में आता है और फिर लिविया को फोन करता है। लिविया विंस की नई बनी लवर थी। विंस उससे कहता है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? लिविया उसे बताती है कि मुझे कोई जरूरी काम निकल आया था, मैंने उसे पूरा कर दिया है और मैं जल्दी ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। सोफिया को सब पता था कि लिविया विंस की नई बनी लवर है, मगर फिर भी उसे विंस से कोई शिकायत नहीं थी। लिविया से बात करने के बाद वो सोफिया को गले लगाकर कहता है कि मैं पाप करने जा रहा हूँ, जब मेरे पास काफी पैसे आ जाएंगे तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। थोड़ी देर बाद लिविया भी विंस के घर पहुँच गई और वो आते ही सोफिया से बातें करने लगी। दोनों को बातें करते देख विंस अंदर चला जाता है, जिसके बाद सोफिया लिविया से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति के साथ खूब मजे करो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हूँ। लिविया यहाँ सिर्फ विंस की दोस्त बनकर आई थी, मगर उसे ये नहीं पता था कि विंस ने सोफिया को सब बता रखा है। सोफिया का खुलापन देखकर लिविया हैरान हो गई। कुछ ही देर बाद लिविया विंस की बाहों में थी, जबकि सोफिया कमरे में बैठी थी। दोनों को गर्म देखकर सोफिया भी अपने कपड़े उतारती है और फिर बिस्तर पर लेटकर लिविया को अपने पास बुलाती है। लिविया जैसे ही अंदर आती है तो सोफिया उसके बदन पर टूट पड़ती है और दोनों शुरू हो जाती है। विंस भी भला कहाँ पीछे रहने वाला था। वो साला भी मैदान में आ जाता है और दोनों की गुफाओं में धमाके करने लगता है। जब तीनों का पानी निकल गया तो तीनों समुद्र में घूमने लगते हैं। दरअसल विंस लिविया को काले घर की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि नॉर्मन उसका दोस्त था। नॉर्मन को भी पता था कि विंस उसके घर आ रहा है और उसने भी उनके स्वागत की तैयारी कर ली। जल्दी ही तीनों नॉर्मन के घर पहुंच जाते हैं। नॉर्मन और उसकी बीवी नीना तीनों का स्वागत करते हैं और उन्हें मांस खाने को देते हैं। लिविया को मांस बेहद स्वाद लगा, लेकिन नॉर्मन के बार बार कहने पर भी विंस मांस नहीं खाता। नॉर्मन जब ज्यादा जोर देता है तो विंस गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। वैसे विंस पहले तो नॉर्मन के घर मांस खा लेता था, लेकिन पता नहीं आज उसका दिल क्यों नहीं कर रहा था। वो बाहर आकर लिविया और सोफिया का इंतजार करने लगा। उधर नीना चाहती थी कि लिविया आज की रात उसके घर रुके, क्योंकि वो लिविया की खातिरदारी करना चाहती थी। नीना के जोर देने पर लिविया उसकी बात मान गई और सोफिया भी उसके फैसले का स्वागत करती है। जल्दी ही विंस और सोफिया लिविया को काले घर में छोड़कर चले जाते हैं। रात को जब लिविया सोने की तैयारी कर रही थी तो नीना उसके पास आती है और फिर उसकी गुफा से खेलने लग जाती है। लिविया भी उसका पूरा साथ देने लगी और नॉर्मन दोनों
को छुपकर देखने लगा। देर रात को जब लिविया नींद में थी तो वो किसी की आवाज सुनकर जाग जाती है। वो जैसे ही आवाज की तरफ बढ़ती है तो उसे हाल में नॉर्मन और नीना नजर आते हैं। दोनों उसी ईवा को काट रहे थे जो भागकर विंस के पास पहुंची थी। दोनों का ये रूप देखकर लिविया बेहद डर गई। इसी बीच नॉर्मन और नीना भी उसे देख लेते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। लिविया उनके पास आकर पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। दोनों उसे बताते हैं कि हम आदमखोर हैं, हम खुद भी जवान लड़कियों का मांस खाते हैं और अपने मेहमानों को भी खिलाते हैं। उनकी ये बात सुनकर लिविया बेहोश हो गई क्योंकि उसने भी अनजाने में इंसानी मांस खाया था। दरअसल नॉर्मन और नीना सिर फिरे आदमखोर थे। ये पहले जवान लड़कियों के साथ मस्ती करते थे और फिर उन्हें मार कर खा जाते थे। विंस और सोफिया भी इनके लिए काम करते थे और बदले में नॉर्मन उन्हें पैसे देता था। विंस शहर जाकर लिविया जैसी लड़कियों को फंसाता और फिर उन्हें नॉर्मन के पास छोड़ देता। वैसे इस बार विंस को लिविया से प्यार हो गया था। उसे पता था कि नॉर्मन उसे भी मारकर खा जाएगा, इसीलिए उसने मांस खाने से मना कर दिया था। वो तो कब से ये काम छोड़ना चाहता था मगर सोफिया के कारण नहीं छोड़ पा रहा था। सोफिया को भी जवान लड़कियों के साथ मस्ती करने की आदत पड़ गई थी। उसे भी मांस खाना अच्छा लगने लगा था। कुछ देर बाद लिविया को भी होश आ गया और नॉर्मन ने उसे भी कैद खाने में कैद कर लिया था। लिविया समझ गई थी कि ये लोग उसे भी मारकर खा जाएंगे, इसलिए वो उन दोनों से रहम की भीख मांगती है। उसकी बात सुनकर नीना उससे कहती है कि मैं तुम्हें भागने का एक मौका दूंगी, अगर तुम मेरे तीरों से बच गई तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। नॉर्मन को नीना की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसे पता था कि नीना ढीठ है, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। उधर विंस भी गहरी सोच में था क्योंकि उसे लिविया की चिंता सता रही थी। सोफिया भी समझ गई थी कि विंस लिविया के बारे में सोच रहा है। वो उसका मूड ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो उसे पानी निकालने को कहती है। विंस कुछ सोचकर उसे कमरे में चलने को कहता है। कमरे में आते ही सोफिया ने कपड़े उतार दिए। विंस कमरे में तो आता है, लेकिन वो आते ही सोफिया को जान से मार देता है। विंस को सोफिया से नफरत हो गई थी क्योंकि वो भी नॉर्मन से मिली हुई थी और उसे भी लड़कियों का मांस खाना अच्छा लगता था। दूसरी तरफ नीना ने लिविया को भागने का मौका दे दिया था और लिविया किनारे के आसपास भाग रही थी। लिविया के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका पीछा कर रही नीना भी बिना कपड़ों के ही थी। नॉर्मन भी दोनों का मुकाबला देखने के लिए बाहर आ गया था। जब उसे कोई भी लड़की नजर नहीं आती तो वो नीना को पुकारने लगता है। इसी बीच विंस भी उसी किनारे पर पहुंच गया जिसके पास नॉर्मन का घर था। उसके पास काफी तीर थे और वो नॉर्मन के घर की तरफ जा रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो नॉर्मन और नीना को मारकर लिविया की जान बचा लेगा। उधर नीना ने लिविया को तीर मारकर जख्मी कर दिया था। विंस ने भी लिविया की चीख सुन ली थी और वो जल्दी जल्दी नीना पर तीर चलाता है, जिसके बाद नीना वहीं दम तोड़ देती है। विंस जल्दी जल्दी लिविया के पास आकर उसके शरीर से तीर निकालता है। इसी बीच नॉर्मन भी दोनों के पास पहुंच गया। उसे भी पता चल गया कि विंस ने नीना को मार दिया। विंस उसे पुलिस के पास जाने की धमकी देता है, जिसे सुनकर नॉर्मन कहता है कि तुम चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि तुम भी इंसानी मांस खाते थे। नॉर्मन की बात सुनकर विंस को अच्छी तरह समझ आ गया कि वो चाहकर भी नॉर्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो चुपचाप लिविया को उठाता है और फिर अपनी बोट की तरफ जाने लगता है। उनके जाने के बाद नॉर्मन की नजर नीना के बदन पर जम गई। वो उसका बदन देखकर कहता है कि मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम्हारा मांस खा सकूं। जी हाँ दोस्तों, साला नॉर्मन अब अपनी ही बीवी का मांस खाने वाला था। कहानी के आखिर में लिविया अपने घर पहुंच गई और विंस उसे छोड़कर किसी अनजान जगह पर चला गया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो